नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की हमारी हिंदी साहित्य की क्लास में। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत आदिकाल को हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो आदिकाल से संबंधित आज हम सभी लोग पढ़ेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को। तो सबसे पहले इस क्लास में हम सभी लोग अमीर खुसरो पर डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हम सभी लोग अमीर खुसरो को ही काफ़ी अच्छी तरह से उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनसे संबंधित हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। देखिए, क्लास को आप सभी लोग पूरी देखिएगा, ताकि मैंने इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि इनसे संबंधित हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा आप सभी के सामने। तो आप सभी से निवेदन है, क्लास को पूरी देखिएगा। उसके बाद में आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो अमीर खुसरो है। तो इनसे संबंधित हर एक चीज़ को हम सभी लोग इस क्लास में कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। कम से कम 100 से 150 पॉइंट हम सभी लोग महत्वपूर्ण हैं जो कि इनसे संबंधित हैं, उनको देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जो है एटा ज़िले में हुआ था। देखिए, इनका संप्रदाय की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इनका संप्रदाय जो है चिश्ती संप्रदाय था। सारी महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हुए चलेंगे। तो इनका संप्रदाय जो है चिश्ती संप्रदाय था। देखिए, अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या फिर हिंद का तोता के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्होंने जो है अपने आप को स्वयं से कहा था। देखिए, वास्तविक नाम की बात करें तो अब्दुल हसन यामीन उद दीन खुसरो इनका वास्तविक नाम है, या फिर अबुल हसन भी जो है इनका वास्तविक नाम है। अब इनसे संबंधित हम सभी लोग बात करते हैं। कुछ जो आलोचक हैं, तो इनके संबंध में आलोचकों के क्या कथन है उनको देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों। देखिए, आलोचकों के जो कथन है उसमें सबसे पहले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने जो है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता इनको माना है। महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसने माना है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सिंह की। तो खुसरो को इन्होंने जो है महाकवि और कवियों में राजकुमार हैं क्या कहा है? खुसरो के लिए इन्होंने कहा है कि ये महाकवि हैं और कवियों में राजकुमार हैं। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनके संबंध में कहा है कि अवधी भाषा के प्रथम कवि ये हैं। अवधी भाषा के प्रथम कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो आलोचकों के कुछ कथन हैं जो कि इस प्रकार हैं। आगे देखिएगा, बात करते हैं दोस्तों, मूल रूप से फारसी भाषा के कवि थे। मूल रूप से जो है ये फारसी भाषा के कवि थे और ये प्रसिद्ध जो है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। देखिए, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो ने तुर्कल्लाह की उपाधि जो है निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। देखिए, इनको जो है तुर्कल्लाह की उपाधि किसने दी थी? तो निजामुद्दीन औलिया ने दी थी, यानी कि इनके गुरु ने दी थी। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि इनके गुरु के द्वारा कौन सी उपाधि इनको दी गई थी, या फिर तुर्कल्लाह की उपाधि इनको जो है किसने दी थी? तो इनके गुरु ने दी थी। महत्वपूर्ण है। देखिए, अमीर खुसरो ने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है दोस्तों, वो मुल्तान के भतीजे सुल्तान मोहम्मद के शासनकाल से शुरू किया था। यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखिए, अमीर खुसरो जो है सुल्तान मोहम्मद के बाद कैकूबाद के संरक्षण में भी रहे थे। सुल्तान मोहम्मद के बाद किसके संरक्षण में रहे थे? तो कैकूबाद के संरक्षण में रहे थे। कैकूबाद ने इन्हें जो है मुलुक शुअरा राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको जो है मुलुक शुअरा का अर्थ होता ही है राष्ट्रकवि। तो जो है इसकी उपाधि किसने प्रदान की थी? तो कैकूबाद ने इनको जो है ये उपाधि प्रदान की थी। देखिए, आगे महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करते हैं। तो कैकूबाद के बाद में भी ये जो है क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन के दरबार में रहे थे। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपका। देखिए, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को जो है दरबारी कवि के रूप में नियुक्त किया था। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसके जो है ये दरबारी कवि थे? तो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं। इनको ऐसा पहला कवि जो है के रूप में माना जाता है जो 8 सुल्तानों के दरबार में इन्होंने सेवा प्रदान की थी। तो इस तरह के पहले कवि माने गए हैं। देखिए, ये एक ऐसे जो है पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। मुहावरों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम खुसरो ने अपनी रचनाओं में किया था। पूछा जा सकता है मुहावरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में किया था। देखिए, ये एक ऐसे जो है पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी भाषा का जो प्रयोग है वो एक साथ में किया है।
आगे देखिएगा, खड़ी बोली का आविष्कारक जो है खुसरो को माना जाता है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, खड़ी बोली का आविष्कारक पूछा जा सकता है, खुसरो को माना जाता है। तो अमीर खुसरो ने भारत और ईरान के जो राग हैं उनको मिश्रण करके एक नई शैली का आविष्कार भी किया था। इस शैली को ईमान, जिल्फ या फिर साजगरी के नाम से जाना जाता है। ये सभी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए, अब इनकी रचनाओं पर हम सभी लोग चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं जो कि हम सभी लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए इनकी रचनाओं में सबसे पहले हम सभी लोग देखेंगे मिफ्ताह उल फुतुह, ये एक ग्रंथ है और इसकी जो रचना काल है वो 1921 ईस्वी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो इसकी रचना खुसरो ने जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में की थी और इसमें जो है इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसके शासनकाल में हुई घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। देखिए ये रचना किसकी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है इसको आप सभी लोग जो है ध्यान से याद कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं, सभी ग्रंथ हैं। आगे दूसरी जो रचना है दोस्तों उसको देखिएगा। दूसरी रचना है दोस्तों किरान उस सदायन। इसका जो रचना वर्ष है वो 1289 ईस्वी है। देखिए ये अमीर का जो है पहला ग्रंथ माना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो का पहला ग्रंथ कौन है, तो किरान उस सदायन ये अमीर खुसरो का पहला ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में जो है बुगरा खां और उसके पुत्र कैकूबाद का वर्णन इन्होंने किया है। मैंने बताया था ना, कैकूबाद के संरक्षण में भी ये रहे थे और बुगरा खां और उसके पुत्र कैकूबाद का जो है संरक्षण किया है तथा सामाजिक जीवन, शाही दरबार, दिल्ली की इमारतों का भी विस्तृत वर्णन इन्होंने इसमें किया है, महत्वपूर्ण है। देखिए अगला देखिएगा, अगला है दोस्तों खजाइन उल फुतुह। इसका जो रचना वर्ष है वो 1311 ईस्वी है। देखिए इसकी रचना खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में की थी और इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल की जो घटनाएं होती थी उनका जो है विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। आगे देखिए, इस ग्रंथ को जो है तारीख ए अलाई के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, इनका कौन सा ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख ए अलाई। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे खजाइन उल फुतुह को जो है तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। इसी ग्रंथ में खुसरो ने लिखा था कि शतरंज के खेल का आविष्कार जो है वो भारत में हुआ था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके। अगला ग्रंथ देखिएगा, अगला ग्रंथ है दोस्तों आसिका ग्रंथ। देखिए आसिका ग्रंथ में इन्होंने जो है इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के कहने पर की थी। तो यहाँ से भी आपका एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस ग्रंथ में खुसरो ने गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी तथा खिज्र खां के प्रेम कहानी का वर्णन किया था और इसकी जो शैली है दोस्तों वो काव्य शैली में इस ग्रंथ की रचना की गई है। आगे बात करते हैं अगला ग्रंथ इनका। अगला ग्रंथ है दोस्तों नूह सिपिर। देखिए नूह सिपिर, इसका रचना वर्ष जो है वो 1338 ईस्वी है। इसकी रचना खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में की थी और मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में हुई घटनाओं का इस ग्रंथ में जो है इन्होंने पूरा वर्णन किया है। बाकी खुसरो ने इस ग्रंथ की रचना में जो है भारत की तुलना जो है स्वर्ण के बगीचों से की थी। पूछा जा सकता है खुसरो की कौन सी रचना में इन्होंने जो है भारत की तुलना स्वर्ण के बगीचों से, स्वर्ण नहीं दोस्तों स्वर्ग के बगीचों से की है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला इनका एक है दोस्तों एजाज ए खुसरवी। देखिए ये जो है सूफी मत से संबंधित जानकारी का विस्तृत वर्णन इन्होंने इस ग्रंथ में किया है। अगला देखिएगा तुगलकनामा। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है और मैंने जो पहला बताया था इनका ग्रंथ वो भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों से प्रश्न आने की उम्मीद रहती है तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ की रचना जो है खुसरो ने काव्य शैली में की थी। देखिए शैली भी पूछी जा सकती है कि तुगलकनामा जो है इसकी शैली कैसी है, तो काव्य शैली है। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इसका रचना वर्ष क्या है, हर एक चीज़ पर जो है प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसमें जो है गयासुद्दीन के इतिहास पर चर्चा की गई है। इस ग्रंथ को खुसरो की अंतिम रचना, देखिए वो पहली रचना थी और ये अंतिम रचना है, तो ये दोनों तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। ये जो है अंतिम रचना इनकी है तुगलकनामा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1320 ईस्वी है, महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ और इनकी जो रचनाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी जिनको मैंने डिटेल में समझा। अब आगे देखिएगा अन्य रचनाओं की इनकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो हिंदी की रचनाएं सबसे पहले देखिएगा।
हिंदी की इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, जो मुख्यतः जो हिंदी की रचनाएं हैं मुख्यतः वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। खालिक बारी, इसको जो है हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ भी कहते हैं। देखिए हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। इनकी रचना है ये खालिक बारी, कैसी है तो ये हिंदी भाषा की रचना है और हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ भी इसको कहा गया है। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। देखिए हालात ए कन्हैया, ये भी जो है हिंदी भाषा का है। कैसा है, हिंदी भाषा का। नजरान ए हिंद, ये भी हिंदी भाषा का है। बाकी इसके अलावा और भी हैं, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, गज़ल हैं। देखिए पहेलियाँ और मुकरियाँ के लिए तो इनको प्रसिद्धि ही मिली थी, आप सभी को पता होगा, तो ये तो हैं ही। बाकी गज़ल है और ये कुछ इनकी रचनाएं थी जिनको मैंने आप सभी के सामने काफ़ी डिटेल में जो है डिस्कस किया है। अब देखिएगा, बात करते हैं दोस्तों अमीर खुसरो पर लिखे गए कुछ ग्रंथ। इन पर भी ग्रंथ लिखे हैं कुछ अन्य कवियों ने, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जो है जवाहर खुसरवी नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। खुसरो की जो हिंदी रचनाएं हैं इनका प्रथम संकलन की अगर बात करें तो उसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों, जवाहर खुसरवी। इस नाम से जो है 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया था। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। अगला देखिए, खुसरो की हिंदी कविता, ये शीर्षक से जो है कब प्रकाशित हुआ। खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक से ब्रजरत्न दास के संपादन में, यानी संपादन किसने किया तो ब्रजरत्न दास ने संपादन किया। और प्रकाशन इसका कहाँ से हुआ तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से जो है 1922 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। ये सभी पॉइंट आप सभी लोग जो है नोट कर सकते हैं। बाकी जो लोग पीडीएफ को कह रहे हैं तो पीडीएफ उनको जो है इस नंबर पे मिल जाएगी, मैसेज करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ जो है दे दी जाएगी। अगला देखिएगा, विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो शीर्षक ग्रंथ जो है डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है। बताइए महत्वपूर्ण है कि नहीं है ये। तो विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो, ये एक जो है इन पर लिखा गया है और ये शीर्षक है। तो ये किसने लिखा है, डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है। ये भी पूछा जा सकता है किससे संबंधित है ये, तो अमीर खुसरो से संबंधित है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास में हमने अमीर खुसरो से संबंधित हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझा है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी मैं क्लास डालूँ आप सभी को अच्छी तरीके से मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।